हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्चना सौरभ। वेलकम टू हैशटैग अचीवर। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी पार्ट 2 में आपका फिर से स्वागत है। पार्ट 1 में हमने देखा था फ्रेंड्स, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के बीच में डिफ्रेंशिएट किया था और हमने ये देखा था कि उसके रिलायबिलिटी के दो टेस्ट के बारे में जाना था। पहला था टेस्ट रीटेस्ट मेथड, दूसरा था इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी मेथड। अब हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है, तीसरा हमारा है स्प्लिट हाफ मेथड। इस मेथड में क्या होता है, ये मेथड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड कहलाता है और इसमें इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर किया जाता है। ये बहुत ध्यान देने की चीज़ है, इंटरनल कंसिस्टेंसी। गिव टेस्ट वंस, एक बार टेस्ट दी जाती है, स्कोर्स 2 इक्विवेलेंट हाफ टेस्ट। टेस्ट के 2, 4 या उससे 5 कितने भी पार्ट्स हम कर सकते हैं। जितने भी पार्ट्स होंगे सबके इक्वल वैल्यू होंगे और वो टेस्ट में इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा। जितने भी पार्ट्स होंगे उसके अगर सिमिलर रिजल्ट्स आते हैं, सिमिलर रिजल्ट्स प्रोवाइड होते हैं तो इंटरनल कंसिस्टेंसी है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, आप इसको एग्जाम्पल के तरह से समझ सकते हो, इस तरह से जैसे सीटेट का आप एग्जाम दे रहे हो। इसमें सीटीईटी का जो एग्जाम होता है तो उसमें हम लोग कितने 4 या 5 पोर्शंस 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट्स हो जाते हैं। पहला कौन सा हो जाता है, देखिए पेडागोगी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और फिर इंग्लिश से होते हैं और फिर हिंदी से होते हैं और आपका एक पार्ट हो जाता है जो साइंस या फिर सोशल साइंस से रिलेटेड आपका किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हम जितने भी 5 पार्ट्स अगर मान लीजिए कह रहे हैं कि है, तो सीटेट में जितने भी 5 पार्ट्स हो रहे हैं तो जितने भी पार्ट्स हैं सब के सब इसी बात को टेस्ट करेंगे कि टीचर के नियुक्ति में जो भी एग्जाम हो रहा है टीचर बनने के लिए, उसके लिए वो जरूरी हैं वो क्वेश्चन या फिर नहीं है। और सारे क्वेश्चंस इक्विवेलेंट या कह लीजिए कि आप इक्वली वो लोग पार्टिसिपेट्स करेंगे। अगर सब में इक्वल वैल्यू है तो उसके अंदर इंटरनल कंसिस्टेंसी है, अदरवाइज नहीं है। तो ये 4 पार्ट्स में हम डिवाइड जो कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस टीचर के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट होने चाहिए। अब इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए कि 100 क्वेश्चंस है तो हमने क्या करा कि उसको या तो इवन ऑड नंबर में पार्ट कर लिया कि जो इवन नंबर्स हैं 2, 4, 6, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, इन सबको एक साथ कलेक्ट करके लिख दिया और ऑड नंबर्स को एक साथ करके लिख दिया। या फिर हम कर सकते हैं कि कंटिन्यूस सीरीज कर लिया, 1 से 50 तक का एक साथ अलग कर लिया और फिर 51 से 100 तक का अलग कर लिए। इसमें एक चीज ध्यान देने की है कि जो भी परीक्षण मद होंगे, मतलब कि आइटम्स होंगे, उसमें सजातीयता होनी चाहिए। सजातीयता का मतलब था होमोजेनस होना चाहिए, एक जैसे होने चाहिए प्रश्न। और इसमें ये क्वेश्चन भी बहुत बार इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, स्पीयरमैन फॉर्मूला यूज किया जाता है। इसमें उन्हीं व्यक्तियों को, सैंपल इंडिविजुअल जो पर्सन होंगे, सैंपल पर्सन होंगे, पीपल होंगे, वो वही होंगे। उन्हीं व्यक्तियों को लगभग उसी समय में समय भी वही होगा, टाइम का बहुत अंतर नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर क्या होंगे, अलग होंगे। भिन्न प्रकार की परीक्षाएं देनी होती हैं। इसको जिसमें स्पेयरमैन ब्राउन फॉर्मूला जो यूज करते हैं, इस स्पेयरमैन ब्राउन फॉर्मूला को एक और चीज कहा जाता है, कई बार ये भी एग्जाम में आया है, अग्रिम बात बताने वाला फॉर्मूला या फिर भविष्य कथन कहने वाला फॉर्मूला। इसे ब्राउन प्रोफिशिएंसी फॉर्मूला भी कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू 2R1 अपॉन 1 प्लस R1। यहाँ R क्या होता है, जो फुल टेस्ट होते हैं उसका ये रिलायबिलिटी होता है, कंसिस्टेंसी होता है। और R1 हमारा हाफ, जो स्प्लिट हाफ करते हैं, जो टुकड़े हम किए होते हैं, उसका वो होता है। इसे यहाँ पर ये फॉर्मूला आपने कहा था R इक्वल टू 2R1 अपॉन 1 प्लस R1। तो R हमारा क्या है, पूरे टेस्ट का विश्वसनीयता सहगुणांक कह सकते हैं, या जो पूरे ग्रुप का अगर हम लेते हैं
रिलायबिलिटी कॉन्फिशिएंट वो हो जाता है, और R1 हमारा हो जाता था हाफ स्प्लिट का। इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन आते हैं, इसको मैं आगे सॉल्व करके दिखाऊंगी आपको। अब देखिए एक और फॉर्मूला हमारे पास, वो है आर एक्स डैश इक्वल टू एन आर एन माइनस वन आर प्लस वन, जो हमने पीछे फॉर्मूला देखा था वही है। अब यहाँ एन की जगह अगर हम मान लीजिए 2 हाफ किया है तो एन की जगह 2 रखेंगे। एक क्वेश्चन में 100 क्वेश्चंस अगर हैं, अगर एक पेपर में हमने 50 और 50 का 2 पार्ट इसमें से कर लिया है, तो एन यहाँ पर हमने 2 पार्ट किया है, तो इसलिए एन यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर हम रखते हैं तो एन की जगह 2, तो देखिए हमारा फिर से वही फॉर्मूला हो जाता है 2r, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा फिर से 1 ही बच जाएगा। तो नीचे हमारा क्या बच गया, सिर्फ r प्लस 1। क्या हो गया फिर से, जो हमने शुरू में फॉर्मूला देखा 2r नीचे r प्लस 1। तो यहाँ पर जो ये r है ये क्या कहलाएगा, हाफ स्प्लिट का जो भी 2 पार्ट हमने किया है, इसमें से जो भी चीजें हमारी, ये पार्ट एक पार्ट और ये एक पार्ट 2 पार्ट किया है, इसके ये जो 2 पार्ट हैं इसकी कहलाएगी रिलायबिलिटी। और हमारा जो आर एक्स डैश है, या फिर हमने जो शुरू में आर देखा था पहले वाले फॉर्मूला में, वो हमारा फुल टेस्ट रिलायबिलिटी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो फोर्थ है, ये 3 हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और स्प्लिट हाफ से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली इस फॉर्मूले पे जो हमने इसको थोड़ा इजी फॉर्म में लिखा था, उस फॉर्मूले को कौन सा फॉर्मूला था वो हमारा, वो था R इक्वल टू 2R1 अपॉन 1 प्लस R1। इसमें R1 हाफ स्प्लिट का होता है, और जो भी हमने स्प्लिट किया है वो उसका है, और ये R पूरे टेस्ट का हमारा कहलाता है। तो इसमें अब हमारा जो फोर्थ है पार्ट, कूडर रिचर्डसन फॉर्मूला। कूडर रिचर्डसन फॉर्मूला का से रिलेटेड क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन आते हैं ऐसा नहीं है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें हमारी कंसिस्टेंसी तो चेक की जाती है, लेकिन किस तरह की, इंटरनल, ये भी ध्यान देने की है कि इसमें किस चीज को मेजर किया जाता है, इंटरनल कंसिस्टेंसी को। लेकिन ये कब यूज किया जाता है, जब डाइकोटोमस आइटम हो। डाइकोटोमस आइटम का मतलब होता है कि ऐसे क्वेश्चंस जो जिसमें कि हमारा क्वेश्चन फॉल्स या फिर ट्रू के फॉर्म में दिया हो, या फिर हमारा सही गलत या दो फॉर्म में, 2 आइटम के फॉर्म में हमारा जब दिया हुआ होता है, तो वो हमारा कहलाता है डाइकोटोमस आइटम। तो इस तरह के फॉर्मूले के लिए जब भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें जो परीक्षण मद होते हैं उसमें देखना पड़ता है कि परीक्षण मद की विजातीयता है कि नहीं है। विजातीयता मतलब क्या हुआ कि हेट्रोजेनस आइटम। अब देखिए इससे पहले वाले में हमने क्या देखा था, सजातीयता, उसमें होमोजेनस था, और इसमें हेट्रोजेनस है। तो ये आपको ध्यान रखने की चीज होगी कि इसमें हेट्रोजेनस अगर कहलाएगा तो कूडर रिचर्डसन का फॉर्म हमारा आएगा। इसमें क्या होता है, परीक्षा को एक बार दे करके, सिर्फ एक बार दी जाती है, और उसके बीच में संबंध को हम देखते हैं। और इसमें अंतःपदीय, जो भी अंतःपदीय एकरूपता, अंतःपदीय मतलब एकरूपता का मतलब कहलाता है इंटरनल कंसिस्टेंसी, उसको चेक किया जाता है। तो इसमें 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है हमारा K20 और दूसरा होता है K21। अब K20 कब यूज किया जाता है, K21 कब यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना होता है। K20 कब यूज करते हैं, जब डिफिकल्टी लेवल सेम नहीं हो, मतलब जितने भी आइटम हो उसके डिफिकल्टी लेवल अलग अलग हो, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चंस हो, कोई बहुत इजी क्वेश्चंस हो, इस तरह के जब होंगे तब वो क्या यूज करेंगे हम, K20। K20 का फॉर्मूला हमारा ये होता है, ये इस पे कम क्वेश्चन होता है, शायद ही होता है, फिर भी हम इसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं। K20 इक्वल टू होता है n/n-1 1 माइनस समेशन ऑफ p प्लस q अपॉन वेरियंस। n क्या है, सैंपल साइज है, VAR मतलब वेरिएंस, और P क्या है, Q क्या है, तो प्रोपोर्शन ऑफ पीपल पासिंग, जो आइटम को पास करेंगे वो P होगा, और जो हमारा पास नहीं करेंगे मतलब फेल हो जाएंगे वो हमारा Q कहला जाएगा। देखिए K21 कब आता है, K21 तब होगा जब सेम डिफिकल्टी लेवल के आइटम्स हो, जितने भी आइटम होंगे वो अगर सेम डिफिकल्टी लेवल के हों तब होगा हमारा K21। K21 का ये फॉर्मूला होता है हमारा
n बाय n माइनस 1 माइनस m ब्रैकेट के अंदर n माइनस n अपॉन n इंटू वेरियंस। थोड़ा डिफिकल्ट शो करता है बट बहुत मुश्किल नहीं है, एक दो क्वेश्चंस शायद कभी पूछे जाते हैं इससे, एक दो आते हैं। 2018 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जिसको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। n यहाँ पर जो होता है वो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, m हमारा मीडियन होता है स्कोर्स का, और जो VAR हुआ वो वेरिएंस होगा। इसमें जितने भी टेस्ट होते हैं उसको एक बार लिया जाता है, गिव टेस्ट वंस, टेस्ट को एक बार लिया जाता है। स्कोर टोटल टेस्ट, सारे स्कोर को टेस्ट करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि K20 लगाएंगे या K21 लगाएंगे। फ्रेंड्स, हमने 4 तरह का देखा, एक और हमारा रह रहा है क्रॉनबेक कोफिशिएंट अल्फा। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वैलिडिटी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड please don't forget to hit the bell icon. Thank you.